रेन मैन। सुंदर का पिता कपड़े बेचने का काम करता था। जिस वक्त उसके पिता ने काम करना शुरू किया था, तब वो साइकिल पर कपड़े रखकर बेचा करता था। कुछ दिन गुजरने के बाद लूना पर बेचा करता था। इस तरह बहुत साल गुजर गए थे। जब सुंदर बड़ा हो गया था, तब तक उनके ही गांव में उसके पिता ने एक छोटी सी दुकान भी लगाई थी और बहुत ही मेहनतों से उसका पिता काम किया करता था और उसने बचत किए पैसों से उनके गांव में एक जमीन खरीदकर एक छोटा सा घर भी बनाता है। सुंदर का पिता ये चाहता था कि उसके बाद उसका सारा काम उसका बेटा ही संभाले। ये क्या पिताजी, बचपन से आपको देख ही रहा हूँ। इतनी मेहनतों के बाद बस सिर्फ इतना कमाया है आपने। आपके जैसा मुझे बिल्कुल नहीं बनना है। अगर सारी जिंदगी बस मेहनत में ही कट जाएगी तो हम जिंदगी का मजा कब लेंगे? सुंदर के पिता ने सुंदर को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन सुंदर की कही बातों में भी सच्चाई थी। इसीलिए उसके पिता ने उससे कुछ नहीं कहा था। फिर इसी तरह कुछ दिन गुजर गए थे और सुंदर की शादी हो गई थी। फिर सुंदर को एक बेटा भी हुआ था। सुबह से लेकर शाम तक उसी तरह कपड़ों की दुकान में बैठा रहना सुंदर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और अपने बेटे के साथ खेलने का समय भी उसे नहीं मिलता था। इस बात से सुंदर हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसने एक फैसला कर लिया था और अपने पिता से आकर कहने लगा, पिताजी, मेरा एक दोस्त है जो मुंबई में है और वो वहाँ बिजनेस करता है। 3 साल में ही उसने अपना एक मकान भी बना लिया है। मैं भी मुंबई जाना चाहता हूँ। मैं जानता था कि तुम कभी न कभी ये बात जरूर कहोगे, लेकिन जो काम मुझे अच्छा लगा वो मैंने किया और तुम्हें, तुम्हारी माँ, दोनों को ही कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी मैंने। और जो काम मैंने किया था, मैं मेरे काम से बहुत खुश था। अगर तुम्हें ये काम करना पसंद नहीं तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। वैसे भी कुछ लोग आए थे और हमारी दुकान खरीदने के लिए तैयार भी है। आप इतनी जल्दी मान जाएंगे ये मैंने सोचा ही नहीं था पिताजी। मुझे बहुत खुशी हुई। दुकान के बेचने के बाद जो पैसा सुंदर को मिला था, वो सारे पैसे लेकर सुंदर अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर मुंबई चला जाता है और सोचता है कि वहाँ कोई काम करेगा। मुंबई पहुँचने के बाद वो अपने दोस्त से मिलता है। सुंदर के दोस्त ने सुंदर से कहा कि उसने जो काम शुरू किया था उसमें तो उसे बहुत लाभ मिला था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया उसका काम बहुत ही कम हो गया था और उसे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया था। और उसने ये भी कहा था कि अब वो सारा काम धंधा छोड़कर अपने गांव वापस जाने वाला है। ये सारी बातें सुनने के बाद सुंदर तो बहुत परेशान ही हो गया था। सुंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि जो काम चल रहा था उसको भी बंद करके सारा पैसा लेकर वो शहर आया था। सुंदर बहुत डर रहा था, क्योंकि सारा पैसा जो उसने लाया था वो किसी काम में लगा देगा और फिर सारा नुकसान हो जाएगा तो उसका और उसके सारे परिवार का क्या होगा। वापस चला भी जाऊंगा तो पिताजी का सामना कैसे करूंगा? इस शहर में तो मैं किसी को पहचानता भी नहीं हूँ। अगर बिना कुछ सोचे समझे किसी भी काम में सारा पैसा लगा दूंगा और सारा का सारा गवा दूंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? वो तो सड़क पे आ जाएंगे। नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। चाहे पिताजी मुझ पर गुस्सा ही क्यों ना हो, लेकिन यही अच्छा होगा कि मैं वापस गांव चला जाऊं। इस तरह सुंदर अकेला जाकर एक बस स्टॉप में बैठ जाता है और फिर उसके दिमाग में अजीब अजीब तरह के सवाल घूम रहे थे। फिर अचानक बहुत बड़ी बारिश होने लगी। अरे ये क्या, इतनी धूप में बारिश? ये सोचता हुआ अपना सर उठाकर देखता है। वो बारिश बस स्टॉप के सिर्फ एक हिस्से में ही हो रही थी, दूसरे हिस्से में
नहीं, ये देखकर बहुत ही परेशान हो रहा था। फिर उसने देखा कि बस स्टॉप से कुछ ही दूर पर एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी और वो एक बारिश का सीन था जिसमें नकली बारिश कर रहे थे। वहाँ पानी की कुछ टैंकर्स खड़ी हुई थी और पाइप्स की सहायता से वहाँ बारिश करवा रहे थे। सारी शूटिंग के खत्म होने तक सुंदर वही खड़ा देख रहा था। वो सब देखने के बाद सुंदर को ये ख्याल आया कि अगर वो भी यही काम शुरू करेगा तो कैसा रहेगा। फिर सुंदर बिना कोई देर किए मुंबई में एक छोटा सा घर किराए पे लेता है। फिर आर्टिफिशियल बारिश बरसाने के लिए जो चीजें उसको जरूरत होगी वो सारी चीजें खरीद लेता है और कुछ लोगों को काम पर भी रख लेता है। फिर पानी की टैंकर्स भी खरीदता है। फिर जहाँ फिल्म की शूटिंग होती थी वो जगह पता करके वहाँ जाकर उस फिल्म के प्रोड्यूसर से बात करता था। सर, मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर आपकी मूवीज में कहीं बारिश का सीन हो तो आप मुझे एक मौका जरूर दीजिए सर। अरे नहीं नहीं, इस मूवी में बारिश वाला कोई सीन नहीं है। वैसे भी ये सारे काम करने के लिए इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है। ऐसी बात नहीं है सर, आप हमें एक मौका तो देकर देखिए। जब भी आपको कहीं भी बारिश होना हो तो हम फौरी आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। अरे क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। सुंदर जितने भी लोगों से मिलता था सारे लोगों से बस यही समाधान उसे मिलता था। फिर 1 या 2 फिल्मों में उसे बारिश करने का मौका मिला था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका काम बंद होने लगा। सिर्फ महीने में 1 या 2 बार ही उसे मौका मिलता था। बाकी सारा वक्त बस मौका मिलने के इंतजार में ही बैठा रहता था। जो पैसे सुंदर लाया था वो पैसे भी धीरे धीरे कम होने लगे। बहुत कोशिशों के बाद भी सुंदर का काम आगे ही नहीं बढ़ रहा था। मैंने तो सोचा था कि जो काम कोई नहीं करता है वैसा कोई काम करूंगा, लेकिन इस मोड़ पर आकर खड़ा हो जाऊंगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे आप चिंता क्यों करते हैं? आपने सोचा कि ऐसा काम कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उस काम को छोड़कर कोई दूसरा काम करेंगे तो वो भी कोई ना कोई करता ही होगा ना। कोई अलग काम करने की नहीं, बल्कि काम करने का तरीका बदलाइए, कुछ नया सोचिए। पत्नी की कही बातें सुनकर सुंदर को एक ख्याल आया था कि वो पार्टीज और फंक्शंस में आर्टिफिशियल रेन की सर्विस करेगा और फिर उसने उसके एडवर्टाइजिंग भी की थी। शुरुआत में तो सुंदर को कोई फोन कॉल नहीं आया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक फोन आता है और वो लोग कहते हैं कि उनके बर्थडे पार्टी फंक्शन में सुंदर की सर्विस उनको चाहिए। वो लोग उनके घर की बर्थडे पार्टी को एक पार्क में अरेंज करते हैं। फिर सुंदर ने उस फंक्शन में अपनी इक्विपमेंट से वहाँ बारिश बरसाता है। उस पार्टी में रहने वाली एक छोटी सी लड़की सुंदर के पास आकर कहती है, अंकल अंकल, आपने मेरे भैया के बर्थडे पार्टी में बारिश की थी ना? क्या आप मेरे बर्थडे में भी बारिश करेंगे? और हाँ, मुझे पिंक वाली रेन चाहिए। वो लड़की की बातें सुनकर सुंदर हंसने लगा, लेकिन फिर सुंदर को एक ख्याल आया था कि सच में ही ऐसे रंगों की बारिश बरसाने से बहुत ही अच्छा रहेगा। उस पार्टी के बाद सुंदर को एक एक करके फोन कॉल्स आने लगे थे और वो अपनी अपनी बुकिंग करवा रहे थे। मुंबई में जब भी किसी को कहीं भी बारिश चाहिए होती तो सुंदर को ही फोन आया करता था। कब का बंद होने वाला बिजनेस बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। 2 साल में ही सुंदर ने बहुत तरक्की की थी और उसने अपना एक मकान भी बना लिया था। गांव में रहने वाले उसके माँ बाप को भी वो अपने पास बुला लेता है। फिर कुछ ही दिनों में उस शहर में रेन रेन कम फॉर मी इस टैग से रेन मैन नाम की एक कंपनी स्टार्ट करता है। इस तरह
उस शहर में सबके लिए बेस्ट सर्विस करके बहुत कम समय में ही उसने बहुत बड़ा नाम कमा लिया था।